कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ओ चली नाव गंगा की धारा। नैया में भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठे हैं और पार हो रहे हैं। केवट नाव चला रहा है और देखिए क्या दृश्य है, नजारा है। आज केवट उनको नाव से पार कर रहा है जिनका नाम लेते ही आदमी भवसागर से पार हो जाता है। चली नाम गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाम गंगा की धारा। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। चली नाम गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं। बनवासी राम सीता जी को और इशारा किया। सीता मैया के पास एक अंगूठी थी, उतार के दे दी। केवट लेता नहीं। अरे ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है भाई, मजदूरी है। केवट कहता नहीं प्रभु, मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि एक होटल वाला दूसरे होटल वाले के पास आकर चाय पीता है तो उससे पैसे नहीं लेता। एक नाई अगर दूसरे नाई से अपने बाल कटवाए तो नाई उससे पैसे नहीं लेता। एक धोबी अपना कुर्ता अगर दूसरे धोबी को दे दे तो वो भी उससे पैसे नहीं लेता। लक्ष्मण जी की आंखें लाल, बोले खबरदार, किससे बात कर रहे हो? भगवान ने इशारा किया। बोले प्रभु लक्ष्मण जी भले नाराज हो जाए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों भाई, तो नाई और धोबी का मामला है, हमारा तुम्हारा व्यवसाय कैसे हो गया? तो केवट जी ने कहा नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देके मजूरिया ये जाति तो न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने।
जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो, चली नाम गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। हरि देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोह पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोलो राम सीताराम, 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 बोलो राम सीताराम। रामायण की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आगे सीता जी का हरण करते हैं दशानन। जटायु को भगवान सदगति देते हैं, गोद में बिठाकर। जो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपने हाथों से जटायु का संस्कार किया। धन्य जटायु, महान जटायु। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर मान पिता सम अग्नि दाह दे। त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर, साधु जटायु, धन्य जटायु, महाभाग, स्तुत्य महान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। ऐसे जटायु जी मुक्ति देते हैं तो लेते नहीं, प्रभु आपके गोद में आपके दर्शन करके आपका नाम लेते, आपके परम धाम जाना फिर कब नसीब होगा। भगवान ने हनुमान जी के साथ मिलकर सुग्रीव से मित्रता करके पुल बांधा राम नाम की शक्ति से बानरों ने, और फिर जाकर दशानन को हराया भगवान ने, नाश किया पापियों का, विभीषण को अभयदान किया। और सीता जी को वापस जब लौटे तो पहले हनुमान जी को भेजा, क्यों कि भरत जी धैर्य नहीं रख पाएंगे। चित्रकूट में आए, वचन लेकर गए हैं कि 14 बरस के बाद एक पल भी मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, प्राणों को बचा के नहीं रख पाऊंगा, आप जल्दी आना प्रभु। तो हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तुम दिलासा देकर आओ हनुमान। तो हनुमान जी चले पहले भरत जी को विश्वास दिलाने, और पुष्पक विमान में बैठ के आज रघुनाथ भगवान, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान सब भक्तगण अयोध्या पधार रहे हैं 14 साल के बाद। आपको पता है 14 साल तक अयोध्या में किसी ने शादी नहीं की। 14 साल तक कोई मुस्कुराया नहीं, अयोध्या में कोई हंसा नहीं। 14 साल तक किसी ने बाल नहीं कटवाए। 14 साल तक किसी ने मिठाई नहीं बनाई। 14 साल तक किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। 14 साल तक केवल एक ही धुन, एक ही रट, एक ही लगन, एक ही ख्वाब, एक ही दशा रही। सबके मुख से एक ही नाम निकलता था, राम राम, सीता राम, सीता राम। जैसे श्री कृष्ण ने गोपियों को विरह भक्ति का दान दिया, वैसे ही राम जी ने अवधवासियों को भी 14 बरस विरह भक्ति का दान दिया। कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के स्वर्ग को ठुकराया, राज को ठुकराया, अरे मुक्ति को भी ठुकरा दिया, वैकुंठ को भी ठुकरा दिया। तो क्या चाहिए? बोले आपकी विरह चाहिए, विरह चाहिए। हाँ, आपके विरह में तड़पते तड़पते हम रोने लगे, सिसकने लगे, आंसुओं की धार बह चले, एक क्षण भी हमें चैन न पड़े आपके बिना। ऐसी भक्ति चाहिए। वो बड़भागिनी गोपियां, वे अवधवासी हैं। आज राम जी वापस आए, माताएं इसलिए प्राण बचा के रख पाई, सती नहीं हुई कि हम राम जी के दर्शन करेंगे। आज राम जी वापस आए, अयोध्या में दीपावली मनाई गई, आनंद हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र
की जय। सुंदर लव कुश उनके बेटे हुए। अब ये आपने रघुकुल की कथा सुनी। अब चंद्रवंश का वर्णन आता है। चंद्रमा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप जब आए तो सूर्य कुल में आए, प्रभु अब कृपा करो आप कन्हैया हमारे कुल में आना। तो भगवान चंद्रवंशी बने। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दी के सुनिए, माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि, इनके हुए चंद्रमा। परशुराम महाराज, एक राजा ययाति हुए। तनय जताति जौबन दयऊ पितु अज्ञा अघ अजसु न भयऊ। ययाति नहुष के बेटे, पत्नी शर्मिष्ठा देवयानी, राजा भरत हुए जिनके रंती देव। इनकी सब भक्तमाल में अद्भुत कथाएं आती हैं। रंती देव महाराज जिन्होंने अपने प्राण देकर भी जीवों की रक्षा की, खुद 48 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, भगवान परीक्षा लेते रहे। 48 दिन तक पानी तक दान कर दिया, भगवान ने दर्शन दिए। बोलो रंती देव महाराज की जय। आगे सुंदर कथा आती है। ययाति देवयानी जिनके बेटे हुए राजा यदु, ध्यान से सुनना, यदु के हुए देवक, और देवक की बेटी हुई माता देवकी। देवकी मैया जब राजकुमारी थी तो उनका विवाह तय हुआ वसुदेव जी के साथ। ध्यान देना, वसुदेव और वासुदेव एक मात्रा का फर्क है। वसुदेव नाम है भगवान कृष्ण के पिताजी का, और वासुदेव नाम है श्री कृष्ण का। लोग दोनों को वासुदेव बोल देते। बाबा वसुदेव, वसुदेव सुतम देवम। तो श्री कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी से देवकी मैया का विवाह हुआ। तो देवकी के भाई थे कंस, चाचा के बेटे थे। अब थे तो बड़े भयंकर अत्याचारी, इतने अत्याचार किए। उनके सब दोस्त यार, उनका ससुर जरासंध, सब पापी मिलके इकट्ठे हो गए, दुख देने लगे। तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण कर भगवान के पास गई। भगवान श्री विष्णु ने दिलासा दिया, घबराओ मत, मैं देवकी के यहाँ वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होकर यशोदा और नंद जी को परम आनंद देने वाला हूं और सबके दुख दूर करूंगा। तब दिलासा हुआ। अब कंस तो बड़ा पापी था, लेकिन दिखाता खुद को बड़ा अच्छा था, बड़ा नाचने लगा। मेरी बहन है, बहन से बड़ा प्यार करता था। लेकिन स्वार्थ का प्रेम टिकता कहाँ है? स्वार्थी का प्रेम नहीं होता, दिखावा होता है। अब जब रथ पे बिठा के जाने लगा तो सारथी को कहने लगा, हटो भैया, हम रथ चलाएंगे, हमारी बहन है, हम खुद रथ हाँक के ले जाएंगे। प्रजा कहने लगी, देखो भाई कितना प्रेम करता है, हम कंस को गलत समझते थे, ये तो बड़ा प्रेम करता है अपनी बहन से। देवताओं ने कहा, रुक रुको, अभी तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं। जैसे ही रथ लेकर आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हुई, ओ कंस, जिस बहन को देवकी को बड़े प्यार से तू लेकर जा रहा है, याद रखना उसका 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। सब प्यार निकल गया, पाखंड निकल गया, असली स्वरूप प्रकट हो गया। तुरंत म्यान से तलवार निकाल ली। बोले, इसका 8वां बेटा तो तब मारेगा जब ये जिंदी रहेगी, मैं इसको अभी मारे देता हूं। तलवार उठा के जैसे मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। शर्म करो, क्या कर रहे हो? राजकुमार कंस, तुम बहादुर हो, वीर हो, वो तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी है, वो अबला है, तुम पुरुष हो, उस पर अत्याचार करोगे? उसने कहा, अपने प्राण से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं, अब मुझे ज्ञान टिकने वाला नहीं। बहुत अच्छा समझाया, कंस नहीं माना। तो वचन दिया वसुदेव ने, सुनो, मैं इसका हर बेटा जैसे ही जन्म लेगा तुम्हारे हाथ में आके दूंगा। अब देखो, पापी से पापी आदमी, झूठे से झूठा आदमी भी सच्चे आदमी पे भरोसा करता है। ये आज भी कलयुग में भी सच की महिमा है। एक बेईमान सेठ भी चाहता है कि मेरा नौकर ईमानदार हो, है कि नहीं? खुद भले बेईमान हो, लेकिन चाहेगा मेरा ड्राइवर हो तो ईमानदार हो, मेरा कैशियर हो तो ईमानदार हो, मेरा नौकर हो तो ईमानदार हो। क्यों? ये ईमानदारी की सच की महिमा है।
सच की नाव डगमगाए पर डूबे नहीं, परेशान हो पर पराजित नहीं होती। याद रखना, हम सोचते हैं ग्राहक से सच बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ग्राहक सामान नहीं लेगा। अरे एक बार बोल के तो देखो, 2-4 दिन महीना बोल के तो देखो। सच्चे आदमी के पास जब किसी के दिल में विश्वास हो जाए ये आदमी सच्चा है, वो 1000 दुकान छोड़कर आपके पास आएगा। सच पे भरोसा उठ गया महाराज। लेकिन झूठा आदमी भी सच्चे की संगत चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई छल करे, लेकिन हम भले झूठे बने रहे। हरे कृष्ण। अब भरोसा आ गया किसको? कंस को। वसुदेव बाबा पे भरोसा है, लेकिन फिर भी नजर बंद कर दिया अपने कारागार में। समय गुजरा, पहला बेटा हुआ। वचन के अनुसार बाबा वसुदेव ने आकर कंस के हाथ में दिया। कंस ने कहा, वसुदेव जी आप वचन के पक्के हो, चलो ये ले जाओ बेटा, मैंने आपको दिया, लेकिन याद रखना 8वां बेटा मुझे चाहिए। वसुदेव जी चले तो सही बेटे को लेकर, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कंस के ऊपर, ये कभी भी डोल सकता है। इतने में नारद जी महाराज आए और आकर ही क्या कहा? नारायण नारायण। चौन भाई एडनियन को कथा था बुधो। नारायण आकर कमल का पुष्प दिखाया। बोले महाराज इसके पत्ते तो गिनो। तो पहले से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले पहला कौन सा? ये वाला। 8वां ये। बोले एक काम करो, क्या अब 8वें से तो गिनती करो, 8वें को पहला मानो। 8वें से गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोले अब 8वां कौन सा हुआ? बोले पहले जो पहला हुआ अब वो 8वां हो गया। तो बोले गणित समझ में आई? बोले नहीं महाराज ये क्या गणित है? बोले नहीं आई समझ में। अरे 8 पत्ते और 8 बेटे देवकी के, पत्ता जो पहला था वो 8वां बन गया। अरे महाराज कंस ऐसा तो नहीं कि वसुदेव का पहला लड़का 8वें वाला जो तुम्हारा काल है वो पहले नंबर पे आ गया हो। कंस के तो प्राण निकल गए। अरे महाराज ये आपने क्या कह दिया? चरण पकड़ लिए, आप ही मेरे सच्चे सच्चे हितैषी हो, आप ही मेरा भला चाहते हो। दौड़ के गया और वसुदेव का बालक छीना और पत्थर पे दे मारा, पहले बालक की हत्या कर दी। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 बच्चे मार दिए। अब 7वें में बलराम जी गर्भ में आए। अब भगवान ने कहा बलराम जी को तो मार तो नहीं पाएगा ये कंस, लेकिन बलराम जी प्रकट हुए तो वही ना इसकी नैया डुबा दें। पूरा हमारा जो प्रोग्राम है लीला का वो धरा रह जाएगा। इसलिए एक काम करो, देवी मैया का आवाहन किया। वैष्णो मैया आई, कहा देवी जी मैया आप एक काम करो, बलराम जी को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा माँ के पास रोहिणी जी वसुदेव बाबा की धर्मपत्नी है, उनके गर्भ में आप पहुंचा दो। जो आ गया प्रभु जी। और सुनो आप भी यशोदा मैया के यहाँ अवतार लेकर प्रकट हो जाओ। आपका नाम होगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे आपका डेरा होगा, मीठे का आपको भोग लगेगा, आपके बड़े सुंदर नाम होंगे, विंध्यवासिनी, वैष्णो, बहुत सारे नाम। कई भक्त आपकी पूजा करेंगे। मैया प्रसन्न हो गई। जो आ गया स्वामी। तो बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया, संकर्षित कर दिया। एक नाम पड़ा संकर्षण। और ताले तो लगे पड़े थे कारागार में। अब 7वां गर्भ कहां गया? तो जो पहरेदार थे उन्होंने देखा, अरे 7वां गर्भ तो गिर गया। कंस को सूचना दी, महाराज 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया देवकी मैया का। बोले कोई बात नहीं, अब 8वें पे नजर रखना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब 8वें गर्भ के रूप में कौन आए? बोलो ना, श्री कृष्ण भगवान। सारे कारागार में तेज हो गया, रोशनी हो गई, वातावरण बदल गया। पहले से आकर स्तुति करने लगे बड़े बड़े देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी महाराज, सिद्ध चारण, गंधर्व, भक्त, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, देव, सब आकर बड़ी सुंदर स्तुति करके जाने लगे। तब भगवान ने देवकी मैया और वसुदेव बाबा को चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिया।
और बताया कि आपने हमारी पहले भक्ति की है, आपने वरदान मांगा कि आपके जैसा बेटा चाहिए। हमने कहा हमारे जैसा तो कोई और नहीं, अरे हम आपका वरदान पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ही बेटे बन के आ जाएं तो कैसा रहेगा। तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान 3 बार उनके बेटे बन के आए। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 बार अभी श्री कृष्ण रूप में आने लगे और एक बार वामन बन के आए, वामन भगवान। एक बार प्रश्नि गर्भ नाम से, पिछले जन्म में प्रश्नि और सुतपा इनके नाम थे। तो एक जन्म भगवान ने अवतार लिया प्रश्नि गर्भ, दूसरा वामन, तीसरा श्री कृष्ण रूप में आने वाले हैं। चतुर्भुज रूप धारण किया। देवकी मैया ने कहा प्रभु हमें 4 बाहों वाले बड़े बड़े भगवान नहीं चाहिए, हमें तो शिशु चाहिए नीलमणि के समान, जिसको मैं वात्सल्य रस ले सकूं, आनंद ले सकूं, जिसे मैं छाती से लगा सकूं, जिसे दूध पिला सकूं। तुरंत भगवान प्रकट हुए और छोटे से शिशु बन गए। और आज मथुरा में कारागार के अंदर जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सुंदर सुंदर वातावरण, रात में भी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अरे पक्षियों का, प्राणियों का, शेर का बैर भाव भूल गया, आपस में मित्रता हो गई, साधु भाव प्रकट हो गया, अपने आप सबको वैकुंठ जैसा आनंद आने लगा। बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे, अष्टमी की तिथि, आज मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी भगवान की जय। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए पूरा तेज छा गया। भगवान के बताए राह के अनुसार वसुदेव बाबा की बेड़ियां खुल गई, जंजीरें खुल गई और छोटे से नन्हे शिशु कृष्ण को, श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। पहले देवकी मैया ने दूध पिलाया। चाह तो नहीं होती थी कि कृष्ण जाए, पर होनी थी, भगवान की इच्छा थी। अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को देखकर विदाई दी कि मैं प्रतीक्षा करूंगी, फिर मेरे गोद में कब आओगे। वसुदेव बाबा जैसे ही कृष्ण को उठाते हैं ताले खुल जाते हैं, द्वारपाल सो जाते हैं गहरी नींद में, पता ही नहीं पड़ता उनको। जंजीरें खुल जाती हैं, द्वार खुल गए और जैसे यमुना जी के पास आए, कहां से एक बहती हुई एक सुंदर टुकनी मिली, तो टुकनी में भगवान को पौड़ाया, सर पे उठाया, भगवान का पहला नाम पड़ा, टुकनी गोपाल भगवान की। और जैसे यमुना जी में पड़े, यमुना जी पहचान गई आज मेरे पति प्राणेश्वर आए हैं, अरे उनके चरण छूने चाहिए, लेकिन बीच में तो मेरे ससुर जी हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, अब कैसे करें। तो तरंगे लगाने लगी, उछलने लगी कि चरण छुएं। ये कंठ तक पानी आ गया यमुना जी का। भगवान ने कहा अरे यमुना रानी, तुम्हारे ससुर खड़े, बाबा जी को डुबोएगी क्या। तो लाल लाल चरण नीचे डाल दिए कन्हैया ने। जैसे ही श्री कृष्ण के यमुना जी से चरण स्पर्श हुए, यमुना जी ने बिल्कुल सुंदर रास्ता दे दिया। बोलो यमुना महारानी की जय। आगे आप कथा सुनोगे। यमुना जी भगवान की अष्टमहापट रानियों में एक है, कालिंदी उनका नाम है, उनका विवाह होगा। हरे कृष्ण। अब जैसे ही वसुदेव बाबा गोकुल में पहुंचे तो देखा एक सुंदर कन्या यशोदा जी के बगल में सो रही, तेजोमय सुंदर। उस कन्या को उठाया और कृष्ण को रखा। नीलमणि के समान कमल की आंखों वाले टुकुर टुकुर कृष्ण निहारने लगे वसुदेव बाबा। कभी यशोदा मैया को देखें और उस अम्बे माता को जो कन्या के रूप में छोटी सी आई है, गोद में उठाकर जब द्वार पे पहुंचे, आंखें भर आए। फिर मुड़कर बाल मुकुंद के दर्शन किए, नेत्र भर के नेत्र बंद कर लिए और हृदय में बिठा लिया। तब से लेकर कृष्ण के आने तक वे हृदय में कृष्ण को देखते रहते थे, बाल मुकुंद की छवि निहारते थे। और जब वापस आए और मथुरा पहुंचे तो पहले कृष्ण सर के ऊपर थे तो बंधन खुल गए। अब माया महारानी
अम्बे मैया आई है महामाया, तो अपने आप ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, द्वारपाल उठ गए। कंस के पास संदेशा पहुंचा, कंस दौड़ा दौड़ा आया। देवकी मैया ने कहा भैया ऐसे तो छोड़ दो, ये तो कन्या है। बोले हूं, 8वां तो हमने सुना था बालक होगा, चलो ये देवताओं की चाल होगी, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अरे आपकी भांजी है, कन्या ऐसे तो छोड़ दो, ये बेचारी क्या बिगाड़ेगी। बोले चुप रहो। झटका दे दिया देवकी को और उठाकर उस कन्या को चला। देवकी मैया रोने लगी और जाकर उसी पत्थर पे जैसे ही पटकने लगा, छोटी सी कन्या को अभी पटकना चाहा कि कंस के हाथ से छूटकर वो आकाश में बड़े विशाल रूप में अष्टभुजाओं में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया की जय। और कहने लगी अरे पापी कितने पाप करेगा, याद रख तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। अब कंस ने जो मां के दर्शन किए ना तो बहुत डर गया। मां का दर्शन बड़ा तेजोमय है, बहुत डर गया, कांपने लगा। वसुदेव बाबा देवकी मैया के बंधन खोल दिए, माफी मांगने लगा, आपको अपने कर्मों से दुख आए, ज्ञान देने लगा, हमको माफ करना। देवकी मैया कितनी करुणामयी, कोई शाप तक नहीं दिया, अपशब्द तक नहीं कहे, जिसने 6 बेटे मार दिए, अच्छा भोजन खिलाया, वस्त्र पहनाए, बार बार माफी मांगता है कंस, ज्ञान की बातें कहता है। अब चलो गोकुल में। अब जैसे आधी रात का समय गुजरा, रोहिणी नक्षत्र क्यों आया? क्योंकि रोहिणी मैया ने कहा एक तो आप बेटे बनते हो किसके? देवकी मैया के, और सुख देती हो यशोदा मैया को, हम क्या खाली रहेंगी? तो भगवान ने कहा मैया चलो मैं तुम्हारे नक्षत्र में आ रहा हूं, अब तुम भी हमारी मैया बन गई। और दाऊ जी तो आपके बेटे बने ही एक रूप से। तो जैसे ही नंद बाबा की बहन पहुंची सुनंदा, आकर देखा कि यशोदा जी के यहाँ एक लाला सो रहे है, 9 लाला ने जन्म लियो है। तो देखा, पहले तो अवाक रह गई, देख के ध्यान जुड़ गया, काफी देर के बाद होश में आई और ठीक से देखा कि लाला हुआ है। अरे चिल्लाने लगी नंद बाबा को, ओ नंद जी उपनंद जी दौड़े दौड़े आओ, रोहिणी मैया आओ, अरे यशोदा को लालो भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जबलपुर वासियों को बधाई, सर्व साध संगत को संतों को बधाई। आज भैया कन्हैया आयो है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद नंदन गोपाल की जय, देव की नंदन की जय, वसुदेव नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय। अब तो भैया ऐसा उत्सव मनाया गया, पूरी गोकुल दौड़ दौड़ के नंद बाबा को बधाइयां देने लगी। सब दौड़े आए, अपना घर मकान दुकान सब काम भूल के डेरा डाल दिया नंद बाबा के यहाँ, उछल उछल के बधाई देने लगे। नंद बाबा बधाई हो बधाई। नंद बाबा दौड़े, ब्राह्मणों की पूजा की, लाखों गायें दान की, लाखों, हजारों नहीं, कितनी लाखों गायें। ऐसे नहीं, सींगों में सोन मड़ा के और पैरों में चांदी का सुंदर साज करके गायों को दान किया, कपड़े पहना के। जिसको जो चाहिए, जो 4 गाय मांगता है उसको 10 गायें देते हैं। सब दान देके लुटाने लगे। और आज नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव है, राजा इंद्र का सर झुक गया कि ऐसा उत्सव तो कभी स्वर्ग में भी नहीं मनाया गया। अरे यहाँ देवता सिद्ध चारण गंधर्व जो नाचते हैं वो भी फीका पड़ गया। सरस्वती मैया आकर स्वर देने लगी, शिवजी डमरू बजाने लगे, शिवजी भी आ गए रूप बदल के और सब नाचने लगे। जहां श्री कृष्ण आ गए हों, राधा रानी पहले आ गई हों, वहां तो वैकुंठ भी फीका पड़ जाए महाराज। सब नाच के क्या कहने लगे, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई 2 मिनट खड़े होकर सब उत्सव मनाएंगे। आप सब खड़े
हो जाइए। हाँ, जेके तकलीफ है भले, जेके तकलीफ है वो बैठा हो जो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गोपाला नंद लाला बंसी बजाने वाला। गोपाला हरि बोल। नंद लाला बंसी बजाने वाला। ओ बंसी बजाने वाला। ओ बंसी बजाने वाला। रास रचाने वाला। हरि रास रचाने वाला। गोपाला नंद लाला बंसी बजाने वाला। ओ गोपाला नंद लाला बंसी बजाने वाला। ओ राधा प्यारी राधा, माधव मेरे माधव। ओ राधा प्यारी राधा, राधव मेरे माधव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद ओ भयो। जय कन्हैया लाल की। ये हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। ये हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल की। गौ में चारण आयो जय हो पशुपाल के। गौ में चारण आयो जय हो पशुपाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ 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 हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ गौएं चारण आयो जय हो पशुपाल के। ओ गौए चारण आयो जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल